कांदिवली पश्चिम सप्ताह ग्राउंड में वैष्णव एकता महोत्सव भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जहां पर हजारों भक्त कथा का अनुसरण करने आते हैं। किंवदंती है कि इस कथा के श्रवण करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कथा पिछले 50 साल से हो रही है। इसके पहले यह कथा प्रमोद महाजन ग्राउंड में होती थी, लेकिन इस साल यह कथा सप्ताह ग्राउंड में हो रही है। भागवत सप्ताह के बंद हो जाने के प्रश्न पर पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने कहा कि भागवत कथा कभी बंद नहीं होगी, वह विधिवत हर साल होती रहेगी। शताब्दी वर्ष के निमित्त वहाँ पर पूरा सप्ताह खेल महोत्सव का आयोजन करते हुए गवर्नमेंट जब उसका ओपनिंग करेगी तब करेगी, लेकिन बच्चों ने यहाँ पर खेल कूद प्रारंभ करना चाहिए ऐसा घोषणा किया था। हमारे केंद्रीय मंत्री सांसद पीयूष गोयल जी ने 6 महीने पहले ही हम सबको बता दिया कि प्रमोद महाजन ग्राउंड और बाला साहब ठाकरे ग्राउंड, ये 2 ग्राउंड पर सिर्फ बच्चों को खेलने की व्यवस्था हम करेंगे। उसका और बेहतरीन ढंग से डेवलपमेंट करना तो भी हम सब लोग मिलकर करेंगे, और ये पहले तय हुआ था। और इसलिए ये जो सप्ताह मैदान है, ये पूज्य भाई श्री बहुत साल के पहले यहाँ पर कथा कर रहे थे, तब उन्होंने मुझे कहा था कि गोपाल भाई आप सब गार्डन प्ले ग्राउंड डेवलप कर रहे हो, एक आधा मैदान तो सप्ताह के लिए रखना। तब मैंने उनको उसी मंच पर आश्वासन दिया था कि ये जो मैदान है इसको हम सप्ताह मैदान करके नाम देंगे और सप्ताह यहाँ पर होगा। और आज की तारीख में भी यहाँ पर सप्ताह एक साल में 30 दिन जो गवर्नमेंट ने कोर्ट के आदेश के मुताबिक अलॉट किया है, और एक साथ में 10 दिन, और 10 दिन का भी नियमावली इसलिए बनाया कि नवरात्र 9 दिन का होता है, तो 10 दिन ये कार्यक्रम चले, इस प्रकार का एक व्यवस्था हुआ है। और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हमारा सफर तो हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए, हिंदू संस्कृति को बड़ा करने के लिए, और मेरा जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता राम जन्मभूमि के आंदोलन से जुड़कर गली से लेकर दिल्ली तक का सफर हमने पूरा किया, और हमारे देखते हुए ये सप्ताह बंद हो ये बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन बच्चों को खेलने के लिए मैदान पर्याप्त उपलब्ध हो, उसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। कथा संस्कृति भी जीवित रखेंगे। कथा संस्कृति के वजह से तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं, गली से लेकर दिल्ली तक। 500 साल के पहले रामायण का आयोजन जिन जिन भक्तों ने किया, और उसके माध्यम से तो हमको भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिला, हमने विषय को हाथ में ले लिया और आज इतना बड़ा राम मंदिर का निर्माण हमने किया। वैसे ही भगवान कृष्ण की भी मंदिर की जो निर्माण करनी है, निर्मित करनी है, वो भी इस प्रकार के कथा संस्कृति को हम जीवित रखेंगे। तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी होगा, ये हमने ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। इसलिए मेरी आवाज को जो भी सुनते होंगे, ये गलतफहमी दूर कर दो। कोई कथा विथा हम बंद करने वाले नहीं है। हो सकेगा तो आने वाले दिन में और ज्यादा जगह पर कथा हो, इस प्रकार का व्यवस्था, इस प्रकार का आयोजन नियोजन भी अगर करने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो हम करेंगे। संतों के प्रांगण में गोपाल शेट्टी ने क्या मांगा? देखिए, मैं तो हमेशा सवेरे 2 मिनट का पूजा करता हूँ, और 2 मिनट के पूजे में सारे जग को सुखी रखो ये मांगता हूँ भगवान से। उसमें सब आ जाते हैं। मैं मेरे लिए मांगू, मेरे बच्चों के लिए मांगू, मेरे बीबी के लिए मांगू, माँ बाप के लिए मांगू, फिर समाज के, ऐसा तो होता नहीं ना। पूरे जग को अगर सुखी रखेंगे तो हम भी सुखी हो जाएंगे। देखो, रशिया और यूक्रेन लड़ रहे, उस चिंता में हमको भी हो रही है ना, इसलिए वो लड़ाई भी बंद होगा तो हम और खुशहाली से जी सकते हैं। इसलिए पूरा हिंदू सनातन धर्म की सोच और कल्पना यही है कि वसुधैव कुटुंब की हम जब बात करते तो पूरा जग, पूरा दुनिया सुखी रहे, ये हमारी सोच होती है हमेशा। जनता जनार्दन को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता जनार्दन को यही संदेश मैं देना चाहूंगा कि कथा संस्कृति के साथ में जुड़ जाइए, रामायण के साथ में जुड़ जाइए, भागवत सप्ताह के साथ में जुड़ जाइए, मराठी भाषिकों का कीर्तन होता है, प्रवचन होता है, वहां पर जुड़ जाइए। और इसमें एक बहुत बड़ी ताकत है, इसमें बहुत बड़ी ताकत है। आज ये पूरा देश 140 करोड़ का देश को अगर कोई नियंत्रित करता होगा तो सरकार का एक सीमित रोल है, पुलिस का एक सीमित रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलाने वाले का एक सीमित रोल है, लेकिन 50% लोग ये कथा संस्कृति को अंगीकार करते हुए अपना सुरक्षा करते हैं और अन्य लोगों का भी सुरक्षा करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मुझे इस बात का बिल्कुल घमंड नहीं है कि पूरा सृष्टि को हम लोग नियंत्रित करते हैं। नहीं, ये कथा जो कथाकार है, कथा का आयोजक है, कथा सुनने वाले लोग, हमारा 50% मॉडरेशन, हमारा 50% लोड कम करते हैं, तब ये 140 करोड़ लोगों को हम जो कुछ भी आज दे पा रहे वो देने का प्रयास करते हैं। इसलिए कम से कम गोपाल शेट्टी इस घमंड में नहीं है कि हमारा यहाँ पर भी सत्ता है, वहां पर भी सत्ता है, तो पूरे इस सृष्टि को हम नियंत्रित करते हैं, बिल्कुल नहीं।
थैंक यू सो मच।